अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज यहाँ है, आपको बताओ खुद, ये जो बेल्ट का हमने निशान लगाया है, इसको क्या मार्किंग पे कटना चाहिए डायरेक्ट, क्या मैं काट दूं इसको, क्या वो सही रहेगा, या हमें चेक करना है। पैटर्न मेकिंग इसी को बोलते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं दोगे तो फिटिंग कभी अच्छी आएगी नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रूफ करता हूं आपके सामने कि ये कटिंग करना यहाँ पे गलत कैसे होगा। तो मान लो ये हमारा डार्ट है, हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया जहां तक हमें ये स्टिच करनी है, फिर हम लोग यहाँ पे फिंगर रखेंगे, उंगली, ये बंद हो गया, ठीक है, बंद रख दिया। अब मैं इसको बंद कर लेता हूं। आप ये ध्यान दो कि आप स्टिचिंग करोगे तो यही होगा। अब आपको कुछ नजर आया इसमें क्या हो रहा है, ये मैं थोड़ा पलट के दिखाता हूँ। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पूरी गलतियां समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है हमारी बेल्ट की ऊपर घुस गया है, ये देखिए ऊपर जा रहा है। क्या अभी भी नहीं आपको समझ में आया? चलो अब यहाँ देख लो। अब ये आपने हमने लाइन कैसे सीधा लगाया था, अभी कैसे ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? ये पैटर्न से ही पता चल रहा है। लेकिन अब हम इसे सही कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूं। सिंपल इसमें फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये सही करने के लिए तो फ्रेंड्स, 4 टक्स ब्लाउज आपने बहुत सीखा होगा, लेकिन कितनी बड़ी गलतियां होती है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। और आप लोगों का जो रिक्वेस्ट आ रहा था, सर आप बैक की कटिंग नहीं सिखाते हैं, बैक का भी कटिंग सिखाइए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट के अनुसार आज हम जो सीखने वाले हैं, बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग सीखने वाले हैं। और इसमें हम देखेंगे कि बैक और फ्रंट में क्या डिफरेंस रहता है, कितना चीजें बढ़ानी पड़ती है, कितना छोटा करना पड़ता है बैक से फ्रंट में। ये डिफरेंस देखना और समझना बहुत जरूरी है कि बैक और फ्रंट में फर्क क्या रहता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपको पता चलेगी कि नई वीडियो आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बैक की पेपर को कटिंग करेंगे। इसकी साइज को कटिंग करना है 15x12 यानी कि 15x12 का, ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में। इसके बाद में हम शोल्डर पे मार्क करेंगे पहले, ठीक है। ये शोल्डर है 0.5 इंच का। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप बैक ओपन बनाते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे भी आपको मार्जिन ऐड करना होता है, ठीक है। अगर बैक ओपन नहीं बनाना है तो हमें बैक में मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में फ्रेंड्स जो लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे, लेंथ यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो बनाने वाले हैं, बैक का लेंथ हमें यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 13.5 इंच पे मार्क करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा रेडी बैक कितना आएगा, 13 इंच, ठीक है। इसके बाद में आर्मोल ड्रॉप 6.75 पे दो जगह मार्क करेंगे। सीधा लाइन लगाने के बाद में अब अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे 10 इंच पे दो जगह। फिर हम लाइन को कर लेंगे सीधा। तो फ्रेंड्स, अब आपने ड्राइंग देख ली सारी। अब यहां पे मार्क करना है हमें, जैसे शोल्डर 14 इंच है, ठीक है, तो हमें यहां पे माइनस बनाएंगे 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच हमें रेडी में माइनस बनाना है, तो मार्क करेंगे 6.75 पे, ठीक है। तो आप स्टिचिंग निकाल लेंगे तो आपका 1.5 इंच माइनस हो जाएगा। यहां पे भी सेम मार्क करना है आपको। फिर हमें सीधी लाइन इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो चेस्ट के लिए 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बैक में लूजिंग नहीं रखना है। वेस्ट 30 इंच है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 7.5 आएगा। और इसमें 1 इंच वेस्ट डार्ट ऐड करेंगे और 1 इंच सेम अलाउंस ऐड करेंगे। टोटल हमारा 9.5 इंच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच अंदर हमने मार्क कर लिया है। तो अब यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम यहाँ पे बैक वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। पहला मार्क करेंगे 3.5 पे, उसके बाद 1 इंच के। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे मार्क करेंगे 4 इंच। एपेक्स पॉइंट की दूरी सेंटर बैक से 4 इंच। फिर हम डार्ट की ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा बैक वेस्ट डार्ट हो गया। इसके बाद हम नेक के लिए मार्क करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक के लिए मार्क 3 इंच पे करेंगे और 0.5 इंच हमारा स्टिचिंग के बाहर जाएगा, ठीक है। 3 इंच मार्क करें तो रेडी हमारा नेक आ जाएगा 7 इंच। और बैक नेक ड्रॉप के लिए मार्क कर रहे हैं 7.5 पे, ठीक है। तो 8 इंच हमारा रेडी आएगा। स्टिचिंग के बाद में आधा इंच हमारा जो है वो प्लस हो जाता है यहाँ पे नेक पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से मार्क करके हमें पहले बॉक्स बना लेना है। सीधी लाइन हो गया। फिर इस तरह से मार्क कर लेंगे तो हमारा एक बॉक्स बन गया। फिर हम ड्रॉ कर लेंगे जो भी हमें नेक के डिजाइन देना है। हम यहाँ पे राउंड नेक के डिजाइन दे रहे हैं।
अपने फ्रेंच कट को इस तरह से बैठा लेना है, फिर राउंड नेक ड्रॉ कर लिया हम, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा बैक नेक हो गया, शोल्डर स्लोप के मार्क करेंगे 7.5 इंच हम शोल्डर स्लोप के लिए मार्क करेंगे, ठीक है। 7.5 इंच हमने मार्क कर लिया, ये शोल्डर स्लोप हो गया। और देखिए यहाँ पे हमने जो ये पॉइंट है, आपको पता है इसको बोलते हैं एचपीएस। एचपीएस का मतलब हाई पॉइंट शोल्डर, और ये है एलपीएस। एक एचपीएस है, ये एचपीएस हो गया, और जो आर्मोल के पास ये वाला है एलपीएस है, तो इसको बोलते हैं लो पॉइंट शोल्डर। ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, हाई पॉइंट शोल्डर और लो पॉइंट शोल्डर, ठीक है। हाई पॉइंट लो पॉइंट मिला के शोल्डर स्लोप बनता है। अब यहाँ पे क्या करना है, जितना भी आपका आर्मोल है बीच में आपको मार्क कर लेना है, चाहे कोई भी साइज हो। तो इसको हम बोलते हैं अक्रॉस बैक की प्लेसमेंट, ठीक है। तो अक्रॉस बैक में आपको कितना माइनस रखना है, यहाँ पे देखिए इस लाइन से लगभग आपका जो है 0.25 तक माइनस होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्क करना 0.25 ओनली इनसाइड। तो अब शोल्डर पे मिलाना है, अक्रॉस बैक पे मिलाना है, आर्म होल पे मिला के हम मार्क कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा आर्म होल की मार्किंग हो गई। तो जो बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद में हम फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। तो ये बैक को पहले हम कटिंग कर लेते हैं, फिर फ्रंट में फ्रेंड्स आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। देखिए ये आर्मोल हमने कट कर लिया, ये साइड है, ये सारी चीज का नाम आपको याद होना चाहिए। और ये जो है पहले हम डार्ट को बंद कर लेंगे जैसे हमारी स्टिचिंग होती है, और उसके बाद में हम मार्किंग को यहाँ पे स्टेपलर लगा देंगे। देखिए, और ये पॉइंट जो अंदर को घुस गया ना यहाँ पे देखिए, तो इसको आप स्केल से सीधा करना है। आप फ्रेंच कप से भी कर सकते हैं इस तरह से। और ये जितना अंदर घुसा है ना 0.25 इंच अंदर घुस चुका है, तो ये बाहर निकालना है, फिर कटिंग करना है। स्टिचिंग के बाद में ये नहीं तो अंदर घुस जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे सही कटिंग हो गया। अब ये एक नोचर टूल है, आप सीजर से भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे नोच लग गया है, ये देखिए यहाँ पे, और ये देखिए सीजर से भी लगा सकते हैं। तो आप सीजर यूज कीजिए, क्यों आप पैसे खर्च करेंगे, नोचर की जरूरत नहीं है आपको। और यहाँ पे भी आपको नोच लगा लेना है, क्योंकि जब कपड़े पे कटिंग करेंगे ना तो ये मार्किंग फटाफट हो जाएगी, तो हमारा टाइम बच जाएगा। देखिए यहाँ पे, ओके फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम मार्जिन जहां जहां हमने दिया है वहां पे हम मार्जिन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 0.5 इंच का मार्जिन दिया है, तो मार्जिन के लिए मार्क कर लेते हैं। 0.5 इंच शोल्डर पे है, 0.5 इंच हमारा नेक पे है, ठीक है। हमने एक्स्ट्रा दिया है तभी हम मार्क कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स बैक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे फ्रंट। तो पहले हम इस पे इसका नाम लिख देते हैं बैक, और साइज भी लिख देते हैं। साइज कौन सा है, 36, ठीक है। चलो अब हम बनाएंगे फ्रंट। देखिए फ्रंट बनाने के लिए सेम पेपर कटिंग करना है। इसके बाद में फ्रंट ओपन रहता है 4 टक्स में, ठीक है। तो 4 टक्स में फ्रंट ओपन रहेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें काम करना है 0.5 इंच का इस तरह से मार्क कर लेना है सेंटर में, क्योंकि फ्रंट ओपन बनाएंगे। और हमने जो बैक में मार्जिन दिया था ये वाला, तो ये मैं आपको सिखाया, किसी भी ब्लाउज में आपको अगर मार्किंग करनी है तो बैक में देना, और इसमें नहीं है तो हम लोग इसको मार्जिन फोल्ड कर देंगे, क्योंकि फ्रंट ओपन है, ठीक है। फिर इस पर हम कुछ भी वेट रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सीजर रख लिया है, और मैं डिफरेंट कलर से कॉपी कर रहा हूँ, ताकि बैक और फ्रंट में मैं आपको इसकी जो अलग अलग जो मतलब डिफरेंस रहता है वो मैं आपको दिखाऊं और समझाऊं कि बैक और फ्रंट में कितना फ़र्क रहता है। तो पहले मैं बैक को एजिज कॉपी कर रहा हूं, जैसे मेरा बैक है, तभी हम दिखा पाएंगे। देखिए हमने कर लिया, और ये लेंथ वाला लाइन को मैं पहले सीधा मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब एक और चीज़, ये रहा एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट जो बैक में है वो फ्रंट का वही रहेगा, कॉपी हमने कर लिया है। पहला चेंजेस क्या करना है, देखो 1 इंच हमें यहाँ पे लेंथ को प्लस करना है, दोनों जगह 1 इंच प्लस करके हमें लाइन को सीधी कर लेनी है। पहला चेंजेस फ्रेंड्स, 0.5 इंच हमें चेस्ट में चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ वेस्ट पे आपको कितना चेंज करना है, 1 इंच, ठीक है। तो ये चेंजेस आपने देखा होगा मेरे हर ब्लाउज में एक पैटर्न का सेट यही है। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है किस तरह से चेंज हुआ है। और यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ, ताकि हम लोगों को नेक की मेजरमेंट लेने में इजी रहे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स एपेक्स पॉइंट के लिए 4 इंच पे हम मार्क करेंगे सेंटर फ्रंट से, ठीक है।
और इसके बाद में हम लोग मार्क करेंगे 3.5 पे पहला मार्क करेंगे, उसके बाद 2 इंच के डार्ट के लिए मार्क करेंगे। और इसके बाद में जो ये एपेक्स पॉइंट की लाइन है इसको हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। लेकिन आपको पहले क्या है कि एपेक्स पॉइंट से 1 इंच पहले आपको डार्ट को ख़त्म करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत लोग एपेक्स पॉइंट तक लेके चले जाते हैं, ये कम से कम एपेक्स पॉइंट से 1 इंच से 1.25 इंच तक डार्ट पहले ख़त्म हो जाता है। अब हम इस लाइन को ज्वाइंट करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेंटर फ्रंट में सिर्फ 0.5 इंच का डार्ट रहता है, यहाँ पे ज़्यादा डार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी एक डार्ट हमने सेंटर फ्रंट पे लगा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन का 1 इंच का मार्क कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा पैटर्न घुमाऊंगा और यहाँ से देखिए साइड से पहला मार्क हम 2.5 इंच पे करेंगे और एपेक्स पॉइंट पे स्केल को रखते हुए इस तरह से सीधी लाइन मार्क करेंगे। और देखिए एपेक्स पॉइंट से 1 इंच में पहले एक मार्क करना है, क्योंकि अब यहाँ से 0.75 इंच का डार्ट लेके देखिए 1 इंच हमें डार्ट को खत्म करना है। एपेक्स पॉइंट से पहले ही डार्ट को हमें रोक देना है 1 इंच पहले। और यहाँ पे साइड बस डार्ट, ये डार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डार्ट होता है फ्रेंड्स, यही हमारी फिटिंग को कंट्रोल करता है। इससे भी हमें 1 इंच, देखिए मैं पहले मार्क लगाया हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको कि सारी डार्ट, चारों डार्ट को एपेक्स पॉइंट से 1 इंच पहले खत्म करना है, ठीक है। ये 4 डार्ट हमारा यहाँ पे हो गया। तो अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम नेक के लिए मार्क करते हैं। जैसे यहाँ 3 इंच है, नीचे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हम एक सीधी लाइन लगाएंगे और इस लाइन पे आपको जो नेक की जो लाइन 8 इंच हम यहाँ मार्क करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा रेडी जो नेक आएगा 8.5 आएगा, ठीक है। अब हम राउंड नेक बना लेते हैं। यहाँ पे कोई सा भी नेक शेप दे सकते हैं, हम राउंड नेक यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारी जो है नेक हो गया। अब यहाँ पे जो 0.5 इंच हमें माइनस करना होता है फ्रंट में, इसको हम अक्रॉस फ्रंट बोलते हैं। 0.5 इंच माइनस करके हम अपने फ्रेंच कर्व को रखेंगे शोल्डर पे, अक्रॉस वाला मार्क पे और आर्म होल पे। फिर हम ड्राइंग कर लेंगे अपने आर्म होल की मार्किंग। अब हम इसे कट करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का नेक हो गया, राउंड नेक शेप है इसका। ओके, अब ये शोल्डर है, यहां से हम लोग बाहर की कटिंग करेंगे क्योंकि हमें डार्ट को सेट करना है। पहले देखिए जैसे हम लोग डार्ट को स्टिच करते हैं ना, सेम इस तरह से फोल्ड करना है आपको। अब वहां पे फिंगर रखेंगे, देखिए मैं कैसे, बहुत आसान है। देखिए फोल्ड हो गया, अब फिर मैं स्टेपलर लगा दूंगा। और अब देखिए, अब हमें यहाँ पे आर्मोल की शेप करना है ना। करेक्ट मार्किंग अब करनी है क्योंकि हमारा डार्ट को बंद कर लिया है। अब परफेक्ट ये आर्मोल का शेप बन गया, ठीक है। अब हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा आर्मोल की कटिंग यहाँ हो गई करेक्ट। अब देख सकते हैं इसकी जो शेप है बिल्कुल राउंड आ रहा है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे एक डार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा डार्ट भी ये जहां तक है वहीं तक फोल्ड करना। आप देखिए मेरे फिंगर को कैसे मैं पकड़ रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। जहां तक आप मार्क करेंगे वहीं से अपने आप बैठ जाता है ये। फिर से स्टेपलर लगाना है। ये लाइन देखिए आगे पीछे जो हुआ है, अब आपको स्केल लेना है और ऊपर और नीचे रखते हुए सीधी लाइन इसको कर देना है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा इसका फिटिंग का रोल होता है। देखिए फिर आप कट कर लेंगे यहां से। अब फ्रेंड्स हम बनाएंगे बेल्ट, लेकिन आज आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत टेक्निक चीज़ है। 2 इंच का बेल्ट हाइट यहाँ पे मार्क करना है आपको, ठीक है। फिर सीधी लाइन मार्क करेंगे और आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर मार्क करके इस तरह से हम देंगे। 1 इंच का हमने इसमें पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज यहाँ है, आपको बताओ खुद, ये जो बेल्ट का हमने निशान लगाया है, इसको क्या मार्किंग पे कटना चाहिए डायरेक्ट, क्या मैं काट दूं इसको, क्या वो सही रहेगा, या हमें चेक करना है। पैटर्न मेकिंग इसी को बोलते हैं। आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं दोगे तो फिटिंग कभी अच्छी आएगी नहीं फ्रेंड्स। अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रूफ करता हूं आपके सामने कि ये कटिंग करना यहाँ पे गलत कैसे होगा। तो मान लो ये हमारा डार्ट है, हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड किया जहां तक हमें ये स्टिच करनी है। फिर हम लोग यहाँ पे फिंगर रखेंगे, उंगली, ये बंद हो गया, ठीक है, बंद रख दिया। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ। आप ये ध्यान दो कि आप स्टिचिंग करोगे तो यही होगा। अब आपको कुछ नजर आया इसमें क्या हो रहा है, ये मैं थोड़ा पलट के दिखाता हूँ। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पूरी गलतियां समझ में आ रही है कि ये जो लाइन है हमारी बेल्ट की ऊपर घुस गया है, ये देखिए ऊपर जा रहा है,
क्या अभी भी नहीं आपको समझ में आया? चलो अब यहाँ देख लो। अब ये हमने लाइन कैसे सीधा लगाया था, अभी कैसे ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ये कैसे पता चल रहा है? ये पैटर्न से ही पता चल रहा है। लेकिन अब हम इसे सही कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल इसमें फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये सही करने के लिए हमें डाउन करना पड़ेगा। अब डाउन कितना करना पड़ेगा? ये हमें कम से कम 0.5 इंच, इस लाइन से 0.5 इंच हमें डाउन करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए आपको ऐसे रखना है, देखिए ऐसे रख दिया मैंने। तो अब हम मार्क करते हैं, आपको मैं समझाता हूं। ये पॉइंट से पहले हम यहां से कर लेते हैं 0.5 इंच एक मार्किंग करते हैं यहाँ पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग मार्क लेता हूं ताकि ग्रीन मार्कर ले आऊं, ताकि अलग हमारा मार्कर लगाना है। तो अब देखिए यहां से सीधा क्या करना है, ये देखिए अब आपकी जो बेल्ट की निशान है ये फुलनेस देने के लिए, ताकि हमारी बॉडी में अच्छी फिटिंग है, ये लाइन को आपको यहां ज्वाइन करना है। ठीक है, यहां पे कर लिए और इसके बाद में सीधा यहां मिलाना है, इसको इस तरह से करके। ये देखिए अब सेम मार्किंग फ्रंट जो हमने 0.5 इंच ऊपर किया है, 0.5 इंच हमें नीचे करना है। फिर अपने स्केल को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ फ्रेंच कर्व की मदद से भी हम थोड़ा यहाँ पे राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, तो आपकी जो बेल्ट की हाइट है बिल्कुल जो ऊपर गया और ये नीचे हमने मिला दिया, बिल्कुल हाइट बराबर हो गया। ये है प्रोफेशनल बेल्ट, प्रोफेशनल पैटर्न की कटिंग फ्रेंड्स, बहुत अच्छा इसकी फिटिंग आती है। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो को मैं कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रोक रहा हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं घर बैठे आप अपनी स्टिचिंग को परफेक्ट करना, परफेक्ट मीन्स क्या होगा, आपने अपनी बॉडी की अच्छी मेजरमेंट लेना, अच्छी कटिंग करना और फिटिंग को परफेक्ट बनाना फुल डिटेल में, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का जो लिंक है फ्रेंड्स वो डिस्क्रिप्शन में है और इसकी जो पैसे है, अमाउंट इतनी कम पैसे में 499 में, यानी कि 500 में। फ्रेंड्स मैं आपसे 5000 को नहीं बोल रहा हूं, ओनली 500। और इस कोर्स 2 साल के लिए है, बाकी लोग 1 साल के लिए देते हैं बट मैं 2 साल के लिए दे रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और आप प्रोफेशनल स्टिचिंग सीखिए। ऑफर लिमिटेड है तो जल्दी से जाकर के डाउनलोड करना और चेक जरूर करना, वहां पे बहुत सारा कोर्स है, आप अपने अनुसार कोर्स को चूज कर सकते हो। ये है करेक्ट तरीका बनाने का। आप देखिए अब मैं बेल्ट काट करके निकाल रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न का शेप देखिए कैसा हो गया। ठीक है, अब जैसे ये बंद होगा तो यहाँ पे खिंचाव नहीं मारेगा, अच्छी सी फुलनेस आएगी, अच्छी फिटिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये है प्रोफेशनल पैटर्न। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 इंच ऊपर आ गया और सेंटर में 3 इंच आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसे नीचे से कट कर लेते हैं। अब इसको हम बंद कर लेंगे, इसको हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, माइनस हो गया डार्ट यहाँ पे। और हम 0.5 इंच का स्टिचिंग की मार्जिन यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो रेडी हमारा जो बेल्ट है फ्रेंड्स 1.5 इंच और सेंटर में 2.5 इंच, क्लियर है। यहाँ पे सेंटर फ्रंट हो गया और यहाँ पे मार्जिन ऐड कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें मार्जिन यहाँ पे ऐड करना है। दूसरा ये हो गया हमारा, तो यहाँ पे भी मार्जिन हमें ऐड करना पड़ेगा वेस्ट में, दोनों जगह। पैटर्न का शेप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। आर्मोल में भी 0.5 इंच का हम लोग यहाँ पे मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे। स्टिचिंग ये है, स्टिचिंग की मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे भी नेक में तो देख रहे हैं जितना भी स्टिच मार्किंग है ना फ्रेंड, ये स्टिचिंग की मार्जिन है, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। इतना इतना हम लोग सिलाई में खत्म कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए पैटर्न का शेप शकल देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना, आपकी फिटिंग इतनी अच्छी आएगी कि कुछ कह नहीं सकते। अभी देखिए डार्ट बंद हो गया, यहाँ पे आपको मैं बंद करके दिखाता हूँ इसकी रियल फिटिंग क्या आएगी। ये डार्ट आप भी बंद करेंगे। ठीक है, तो इस सेंटर फ्रंट का भी डार्ट को हम लोग बंद कर लेते हैं, आर्म होल्ड वाला भी डार्ट को बंद कर लेते हैं। फिर इसकी फिटिंग आपको दिख जाएगा कि अब ग्रिपिंग कितना अच्छा बनेगा बॉडी के हिसाब से। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है इसकी फिटिंग। और एक और चीज चेक कर लेते हैं, दोनों पैटर्न बराबर भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और फिटिंग भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। एक सही तरीका है, आप इस तरह से कटिंग कीजिए, अपना स्टिच कीजिए और फिटिंग को देखिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पैटर्न है हमारा कंप्लीट हो गया है और जा करके आप लोग इसको बिल्कुल ट्राई करना। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बहुत अच्छा फिटिंग आएगा।
फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको फोर्टेक्स की ये कटिंग समझ में आया होगा और जो मैंने आपको डिफरेंसेस दिखाए हैं उसको जरूर ध्यान में रखते हुए आप अपना कटिंग करना और मुझे बताना कि आपकी फिटिंग कैसे लगी। और कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।